नमस्कार दोस्तों, अगर आपको टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की वो रोमांचक जीत और संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप अब अपने उस अंतिम और निर्णायक चरण पर पहुंच चुका है जहां हर गेंद एक नई कहानी लिख रही है और आज के इस ऐतिहासिक मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने ताल ठोक रही थीं। एक तरफ सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम थी तो दूसरी तरफ शे होप की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम। कोलकाता का यह मैदान गवाह बनने वाला था एक ऐसी जंग का जहां हार के लिए कोई जगह नहीं थी। इस आर या पार वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और कोलकाता की शाम में गिरने वाली ओस को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से वेस्टइंडीज के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कप्तान शे होप और उनके साथ आए अनुभवी रोस्टन चेज के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक ऐसी विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी जो भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल सके। तो वही भारतीय टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आए थे। अर्शदीप सिंह ने अपनी पुरानी लय को बरकरार रखते हुए शुरुआत से ही सटीक लाइन लेंथ और हवा में लहराती हुई गेंदों से वेस्टइंडीज की इस ओपनिंग जोड़ी को भारी दबाव में रखा। अर्शदीप सिंह की गेंदें हवा में इस तरह कांटा बदल रही थीं कि वेस्टइंडीज के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद अंदर आएगी या बाहर निकलेगी। इसी कसी हुई गेंदबाजी के चलते पहले ओवर से सिर्फ 3 रन ही वेस्टइंडीज की टीम के खाते में जुड़ पाए थे, लेकिन अब इस पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए हार्दिक पांड्या आए थे। हार्दिक पांड्या ने भी शुरुआत में कमाल की गेंदबाजी की और उनके ओवर की पहली 3 गेंदों पर वेस्टइंडीज का खाता तक नहीं खुला था। मुकाबला शुरू होकर 9 गेंदें बीत चुकी थीं, लेकिन ईडन गार्डन की इस सपाट पिच पर भी एक भी बाउंड्री अब तक वेस्टइंडीज के ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज नहीं लगा पाए थे। दबाव साफ दिख रहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या के इसी ओवर की चौथी गेंद पर वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने अपने पैर खोले और एक कमाल का पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से इस पारी का पहला गगनचुंबी छक्का हार्दिक पांड्या के खिलाफ जड़ दिया। स्टेडियम में मौजूद विंडीज फैंस झूम उठे और शे होप ने इसी ओवर का अंत एक और शानदार चौके के साथ किया, जहां उन्होंने कवर और कवर पॉइंट के बीच के गैप को चीरते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा। हार्दिक पांड्या के इस ओवर में कुल 10 रन निकल गए थे, जिसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फिर एक बार अर्शदीप सिंह को गेंदबाजी पर बुलाया। अर्शदीप सिंह ने वापसी की अच्छी कोशिश की और पहली 4 गेंदों पर बस 2 ही रन दिए थे, लेकिन ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर बहुत समय से शांत बैठे रोस्टन चेज ने अपना असली रंग दिखाया। उन्होंने अर्शदीप सिंह की गति का फायदा उठाते हुए 2 बैक टू बैक जबरदस्त चौके जड़ दिए। अब वेस्टइंडीज के ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अपनी लय पकड़ चुके थे और रन रेट का ग्राफ ऊपर जाने लगा था, जिसके चलते पारी के चौथे ओवर में सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में बदलाव किया और चतुर स्पिनर अक्षर पटेल को गेंद थमाई। अक्षर पटेल के इस ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान शे होप ने अपनी क्लास दिखाई और बैकवर्ड पॉइंट के बाजू से थर्ड मैन की तरफ एक गजब का चौका बटोर लिया। लेकिन अक्षर पटेल ने भी हार नहीं मानी और अपनी अगली गेंदों पर वेस्टइंडीज के दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक छोटा सा भी मौका नहीं दिया। जिस गति से वेस्टइंडीज की ओपनिंग जोड़ी रन बनाना चाहती थी, भारतीय टीम के गेंदबाज अपनी चतुराई से उन्हें बांधे हुए थे। लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था, जब पारी के 5वें ओवर में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज और स्विंग के बेताज बादशाह जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए। जसप्रीत बुमराह हमेशा की तरह अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों का इम्तिहान ले रहे थे। इसी बीच रोस्टन चेज ने बुमराह की चौथी गेंद पर एक अतरंगी शॉट खेला और चौका हासिल कर लिया, लेकिन अगली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने अपनी जादुई गेंद से रोस्टन चेज को पूरी तरह छका दिया था और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में बहुत ऊंची चली गई। हर भारतीय फैंस को लगा कि अब पहला विकेट गिरेगा, लेकिन वहां मौजूद अभिषेक शर्मा ने एक बहुत ही आसान सा कैच टपका दिया।
ये रोस्टन चेज को मिला एक ऐसा जीवनदान था जो भारतीय टीम को बहुत भारी पड़ने वाला था। पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने फिर से अक्षर पटेल आए, लेकिन उनकी पहली ही गेंद जो कि एक फुल टॉस थी, उस पर कप्तान शेहोप ने रहम नहीं दिखाया और उसे बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोस्टन चेज ने भी अपनी बाजू की ताकत दिखाई और एक और गजब का चौका अक्षर पटेल के खाते में डाल दिया। वेस्टइंडीज की इस लाजवाब बल्लेबाजी के चलते पावर प्ले की समाप्ति तक टीम का स्कोर 45 रन पहुंच चुका था। पावर प्ले खत्म होते ही सूर्य कुमार यादव ने फिर से हार्दिक पांड्या को मोर्चे पर लगाया, लेकिन अब ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे। हार्दिक पांड्या के इस ओवर की 5वीं गेंद पर रोस्टन चेज ने एक स्लॉट में गिरी हुई गेंद को देखते ही उसे वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। देखते ही देखते वेस्टइंडीज की ओपनिंग जोड़ी ने 50 रनों की साझेदारी का आंकड़ा पार कर लिया था और हार्दिक पांड्या एक बार फिर भारतीय टीम के लिए महंगे साबित हो रहे थे। इसके बाद पारी के 8वें ओवर में अक्षर पटेल फिर आए, लेकिन रोस्टन चेज ने उनकी पहली ही गेंद पर थर्ड मैन की तरफ एक और नजाकत भरा चौका लगाकर टीम इंडिया की मुश्किलों को और बढ़ा दिया था। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की इस मजबूत ओपनिंग जोड़ी ने अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को गहरे चिंतन में डाल दिया था। मैदान पर दबाव पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजी पर नजर आ रहा था, जिसके चलते पारी के 9वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे बड़े हथियार और T20 रैंकिंग के नंबर 1 स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लगाया। वरुण चक्रवर्ती ने आते ही अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि कोलकाता का पूरा स्टेडियम झूम उठा। अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर बड़े शॉट के लिए छटपटा रहे वेस्टइंडीज के कप्तान शेहोप वरुण चक्रवर्ती की जादुई कैरम बॉल को पढ़ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। कप्तान शेहोप 33 गेंदों में 32 रनों की एक बेहद धीमी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। कप्तान शेहोप के आउट होने के बाद क्रीज पर कदम रखा तूफानी बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर ने। वरुण चक्रवर्ती का यह विकेट वाला ओवर भारतीय टीम के लिए संजीवनी जैसा रहा, जिसमें सिर्फ 3 रन ही आए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पारी के 10वें ओवर में गेंद एक बार फिर हार्दिक पांड्या को थमाई गई। हार्दिक पांड्या के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर नए बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर ने मानो उन पर धावा बोल दिया और एक बहुत ही खूबसूरत और गगनचुंबी छक्का हार्दिक पांड्या के खिलाफ जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में अपनी लय पूरी तरह खोते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने वाइड और नो बॉल के जरिए अतिरिक्त रनों की भी बौछार कर दी। देखते ही देखते हार्दिक पांड्या का यह ओवर 13 रन लुटा गया और वेस्टइंडीज के बल्लेबाज उन पर कुछ ज्यादा ही हावी होते दिखने लगे। पारी के 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने फिर से वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार शानदार फॉर्म में चल रहे शिमरॉन हेटमायर ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए थे। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की दूसरी ही गेंद को परख लिया और एक छोटी गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ एक गजब के छक्के के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर शिमरॉन हेटमायर ने ऑफ साइड की तरफ एक ताबड़तोड़ चौका झड़कर वरुण चक्रवर्ती के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। ऐसा लग रहा था कि वरुण चक्रवर्ती का यह ओवर 17 रन लुटाने के बाद भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल देगा। अब भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें साफ थीं और कप्तान सूर्य कुमार यादव को मजबूरन अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा जसप्रीत बुमराह को मोर्चे पर बुलाना पड़ा। जसप्रीत बुमराह को इस 12वें ओवर में किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था और विश्व के इस सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज ने करोड़ों भारतीय प्रशंसकों को बिल्कुल निराश नहीं किया। बुमराह ने अपनी जादुई गेंदबाजी पर शिमरॉन हेटमायर को फंसाया और गेंद सीधे संजू सैमसन के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। शिमरॉन हेटमायर 12 गेंदों में 27 रनों की एक छोटी लेकिन बेहद प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हुए। बुमराह यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जम चुके रोस्टन चेज को भी अपनी रफ्तार से चकमा दिया और सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। रोस्टन चेज 25 गेंदों में 40 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। जसप्रीत बुमराह के इस डबल झटके ने मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया था। अब मैदान पर शेरफेन रदरफोर्ड और रोमैन पावेल की जोड़ी थी। 13वें ओवर में अक्षर पटेल का स्वागत शेरफेन रदरफोर्ड ने एक शानदार छक्के के साथ किया, लेकिन अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी गलती सुधारी और बेहद नियंत्रित गेंदबाजी करते हुए 14वें ओवर में सिर्फ 6 ही रन दिए। मुकाबला अब उस रोमांचक मोड़ पर था जहां वेस्टइंडीज को एक मजबूत साझेदारी की दरकार थी। 15वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने अपनी पहली ही गेंद पर शेरफेन रदरफोर्ड को फंसा लिया और एक बाहर जाती गेंद पर संजू सैमसन ने कोई गलती नहीं की। शेरफेन रदरफोर्ड 9 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए। हार्दिक पांड्या का यह विकेट वेस्टइंडीज की टीम पर एक गहरी चोट की तरह था।
इसके बाद बल्लेबाजी के लिए अनुभवी जेसन होल्डर आए और उन्होंने आते ही हार्दिक पांड्या के सिर के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का जड़ा। इसी बीच कोच गौतम गंभीर का संदेश आया कि अब अर्शदीप सिंह को वापस लाया जाए। अर्शदीप सिंह ने आते ही एक बड़ी गलती की और वाइड का चौका दे दिया, जिससे वेस्टइंडीज को मुफ्त के 5 रन मिल गए। इसी दबाव का फायदा उठाते हुए रोवमैन पावेल ने अपनी बाहुबली ताकत का शक्ति प्रदर्शन किया और अर्शदीप सिंह जैसे अनुभवी गेंदबाज के खिलाफ 98 मीटर लंबा एक विशाल छक्का जड़कर कोलकाता के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अर्शदीप सिंह के लिए 17वां ओवर किसी डरावने सपने से कम नहीं था। इसी ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर रोमन पावेल ने अपनी बाहुबली ताकत का नमूना पेश किया और एक गगनचुंबी छक्का और ऑफ साइड की तरफ एक कड़क चौका जड़ दिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव का अर्शदीप सिंह को इस मोड़ पर गेंदबाजी पर लगाने का दांव पूरी तरह उल्टा पड़ चुका था, क्योंकि इस ओवर से पूरे 24 रन निकल गए थे। दबाव अब भारतीय टीम के चेहरे पर साफ झलक रहा था। इसके बाद पारी के 17वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती वापस आए, लेकिन अनुभवी जेसन होल्डर आज किसी और ही मूड में थे। उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती की गेंदों पर एक चौका और एक आसमानी छक्का जड़कर वेस्टइंडीज के स्कोरबोर्ड को रॉकेट की रफ्तार दे दी। डेथ ओवर्स का रोमांच अब अपनी चरम सीमा पर था और वेस्टइंडीज के ये दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के लिए काल साबित हो रहे थे। रोमन पावेल और जेसन होल्डर की इस जोड़ी को देखकर कप्तान सूर्यकुमार यादव के पसीने छूट चुके थे और उनकी रणनीति पूरी तरह बिखरती हुई नजर आ रही थी। 18वें ओवर में भारत के सबसे बड़े मैच विनर जसप्रीत बुमराह को मोर्चे पर बुलाया गया, लेकिन आज किस्मत कैरेबियाई बल्लेबाजों के साथ थी। जसप्रीत बुमराह जैसे घातक गेंदबाज के खिलाफ भी इस जोड़ी ने 2 महत्वपूर्ण चौके बटोर लिए। देखते ही देखते जेसन होल्डर और रोमन पावेल के बीच एक ताबड़तोड़ अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जिसने मैदान में सन्नाटा कर दिया था। पारी के 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह एक बार फिर गेंदबाजी की कमान संभालने आए। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रोमन पावेल ने हवा में शॉट खेला और गेंद सीधे अभिषेक शर्मा की तरफ गई, लेकिन अभिषेक शर्मा ने एक और बेहद आसान सा कैच टपका दिया। अभिषेक शर्मा इस बड़े मुकाबले में अब तक 2 महत्वपूर्ण कैच छोड़ चुके थे, जो भारतीय टीम को बहुत भारी पड़ने वाले थे। हालांकि अर्शदीप सिंह ने खुद को संभाला और इस ओवर में केवल 6 रन ही खर्च किए। अब बारी थी पारी के अंतिम ओवर की और गेंद एक बार फिर दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में थी, लेकिन जेसन होल्डर ने पहली ही गेंद पर 82 मीटर लंबा एक जबरदस्त छक्का लगाकर बुमराह का स्वागत किया। रोमांच यहीं खत्म नहीं हुआ। इसी ओवर में लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच से रोमन पावेल ने बिजली की रफ्तार से गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। वेस्टइंडीज की यह जोड़ी अंतिम ओवर में भी जसप्रीत बुमराह के सामने डटकर खड़ी थी और धमाकेदार बल्लेबाजी कर रही थी। और फिर इसी तूफानी खेल की बदौलत वेस्टइंडीज की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 195 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य भारतीय टीम के सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद वेस्टइंडीज से मिले 196 रनों के एक विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। T20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और अनुभवी संजू सैमसन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने स्पिनर अकील हुसैन आए थे, लेकिन अकील हुसैन के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े अभिषेक शर्मा ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक धमाकेदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। कोलकाता का मैदान गूंज उठा, लेकिन चौका लगने के बावजूद अकील हुसैन ने शानदार वापसी की और इस पहले ओवर से सिर्फ 5 ही रन भारतीय टीम के खाते में जुड़ पाए। लेकिन अब दूसरे छोर से पारी का दूसरा ओवर लेकर मैथ्यू फोर्ड आए थे। मैथ्यू फोर्ड का भी स्वागत अभिषेक शर्मा ने अपने ही अंदाज में किया और एक लाजवाब पुल शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए भेज दिया। अभिषेक शर्मा शुरुआत से ही वेस्टइंडीज की गेंदबाजी पर पूरी तरह हमलावर नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज कैरेबियाई गेंदबाजों की खैर नहीं। इसी बीच पारी के तीसरे ओवर में संजू सैमसन ने भी अपने बल्ले का असली कमाल दिखाया। गेंदबाजी पर आए अकील हुसैन के खिलाफ संजू सैमसन ने एक कड़क चौका और फिर 2 ऐसे अचंभित करने वाले छक्के जड़े कि वेस्टइंडीज के फील्डर्स सिर्फ गेंद को दर्शकों के बीच जाते हुए देखते रह गए। अकील हुसैन संजू सैमसन की इस घातक बल्लेबाजी की वजह से
भारी मुश्किल में दिख रहे थे, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने पासा पलट दिया। अकील हुसैन ने अपनी रफ्तार कम की और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अभिषेक शर्मा अपनी टाइमिंग पूरी तरह भूल गए और गेंद सीधे सिमरन हिटमायर के हाथों में समा गई। अभिषेक शर्मा 11 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए और ईडन गार्डन्स में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन मैदान पर आए। अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से प्रशंसकों को थोड़ा निराश जरूर किया था, लेकिन अब सारा दारोमदार ईशान किशन पर था। उन्होंने आते ही पारी के चौथे ओवर में मैथ्यू फोर्ड के खिलाफ एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेला और मिड विकेट के ऊपर से एक गजब का चौका हासिल कर लिया। मुकाबले का रोमांच अब बढ़ता जा रहा था और पारी के 5वें ओवर में जेसन होल्डर को गेंदबाजी पर लगाया गया। जेसन होल्डर के खिलाफ भी ईशान किशन ने अपने हाथ खोले और एक और जबरदस्त चौका जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर जेसन होल्डर ने चतुराई दिखाई और भारतीय टीम के इस खतरनाक बल्लेबाज ईशान किशन को सिमरन हिटमायर के ही हाथों कैच आउट करवाकर भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में 6 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम ने अपने 2 विस्फोटक बल्लेबाजों को मुकाबले की शुरुआत में ही खो दिया था और टीम इंडिया अब इस महामुकाबले में बहुत ही ज्यादा दबाव में दिख रही थी। पूरे स्टेडियम की सांसें थम गई थीं, क्योंकि अब बल्लेबाजी के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतर चुके थे। जेसन होल्डर के इस विकेट वाले ओवर के बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में फिर से मैथ्यू फोर्ड गेंदबाजी पर आए। दबाव के बावजूद संजू सैमसन डटे हुए थे और उन्हें इस ओवर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौका मिल चुका था। इस चौके के साथ पावर प्ले के आखिरी ओवर से 8 रन भारतीय टीम को मिले और भारत ने पावर प्ले की समाप्ति तक 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन बना लिए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वेस्टइंडीज ने फिर से जेसन होल्डर को मोर्चे पर लगाया, लेकिन इस बार सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन की इस जोड़ी ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा। पहले तो इस ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने मिड ऑफ की तरफ एक धमाकेदार चौका लगाया, तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने ही सिग्नेचर अंदाज में एक बहुत ही खतरनाक छक्का डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ जड़ दिया। अब संजू सैमसन और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय पारी को मुश्किलों के भंवर से बाहर निकाल लिया था और वेस्टइंडीज की गेंदबाजी के सामने एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी थी। जेसन होल्डर के इस ओवर से कुल 14 रन चले गए। इसके बाद पारी के 8वें ओवर में गुडाकेश मोती को गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन इस खतरनाक स्पिनर का स्वागत संजू सैमसन ने ऑफ साइड की तरफ एक शानदार चौका लगाकर किया। इस ओवर का अंत कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक खूबसूरत स्वीप शॉट खेलते हुए चौके के साथ किया। वेस्टइंडीज की गेंदबाजी अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी, क्योंकि यह साझेदारी अब हर एक गेंदबाज पर काल बनकर टूट रही थी। अब 9वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड को गेंद थमाई गई, लेकिन उनकी तीसरी गेंद, जो कि एक धीमी गेंद थी, उसे संजू सैमसन ने पहले ही भांप लिया और एक बहुत ही अचंभित करने वाला छक्का जड़ दिया। उसकी अगली ही गेंद पर फील्डर की गलती की वजह से संजू सैमसन को एक और चौका मिल गया। इसी के साथ संजू सैमसन और कप्तान सूर्य कुमार यादव की 50 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण और मैच जिताऊ साझेदारी पूरी हो चुकी थी। संजू सैमसन और कप्तान सूर्य कुमार यादव की इस साझेदारी ने भारतीय टीम के लिए रनों की झड़ी लगा दी थी। कैरेबियाई कप्तान शाई होप विकेट की तलाश में छटपटा रहे थे, जिसके चलते पारी का 10वां ओवर डालने एक बार फिर गुडाकेश मोती को बुलाया गया। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जब सूर्य कुमार यादव ने सीधे गेंदबाज की तरफ एक करारा प्रहार किया। गेंद गुडाकेश मोती के हाथों में आई तो जरूर, लेकिन वह इस मुश्किल मगर बेहद महत्वपूर्ण कैच को टपका बैठे। सूर्य कुमार यादव को एक बड़ा जीवनदान मिल चुका था, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने दुनिया को बता दिया कि क्रिकेट सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि टैलेंट और कड़ी मेहनत की असली पहचान है। संजू सैमसन ने गुडाकेश मोती की गेंद पर एक लाजवाब चौका जड़ा और इसी के साथ इस महामुकाबले में अपना एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। संजू सैमसन की इस शानदार अर्धशतकीय पारी के सम्मान में पूरा भारतीय खेमा और मैदान का हर एक दर्शक खड़ा होकर तालियां बजाने लगा।
भारतीय बल्लेबाज अब इस मुकाबले को अपनी मर्जी से चला रहे थे और वेस्टइंडीज की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में घिरी नजर आ रही थी। मुकाबले को हाथ से फिसलता देख कप्तान शाई होप ने पहली बार वेस्टइंडीज के सबसे तेज गेंदबाज शमार जोसेफ को आक्रमण पर लगाया। शमार जोसेफ ने आते ही अपनी रफ्तार का कहर बरपाया और अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को शेरफन रदरफोर्ड के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 16 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शमार जोसेफ ने इस खतरनाक दिख रही साझेदारी को तोड़कर वेस्टइंडीज की टीम की मैच में वापसी करवा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए युवा तिलक वर्मा मैदान पर आए। कप्तान का विकेट गिरने की वजह से भारतीय टीम की रन गति अचानक से धीमी पड़ चुकी थी। संजू सैमसन और तिलक वर्मा सूझबूझ के साथ एक नई साझेदारी बुनने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते रोस्टन चेज के ओवर में इन दोनों ने केवल 3 ही रन बनाए। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को इस धीमी गति का कोई अफसोस नहीं था और उसका असली कारण अगले ही ओवर में पूरी दुनिया के सामने आ गया। पारी के 12वें ओवर में एक बार फिर शमार जोसेफ गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस बार संजू सैमसन ने उनका स्वागत एक कड़क चौके के साथ किया। लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर के पास उस गोली की रफ्तार वाली गेंद को रोकने का कोई मौका नहीं था। इसी ओवर में तिलक वर्मा ने भी अपने बल्ले का असली जलवा दिखाया और शमार जोसेफ की बखिया उधेड़ते हुए बैक टू बैक 3 शानदार चौके जड़ दिए। चौकों की इस हैट्रिक ने ईडन गार्डन्स में फिर से जोश भर दिया। अब संजू सैमसन और तिलक वर्मा की जोड़ी एक बार फिर वेस्टइंडीज पर दबाव बढ़ाती हुई नजर आ रही थी। कप्तान शाई होप की परेशानियां अब 7वें आसमान पर थीं, क्योंकि यह साझेदारी बहुत ही तेजी से रन बटोर रही थी। 14वां ओवर लेकर रोस्टन चेज आए, लेकिन संजू सैमसन ने उनकी पहली ही गेंद पर एक और कमाल का चौका लगा दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने अपनी ताकत दिखाई और 83 मीटर लंबा एक बेमिसाल छक्का जड़कर कैरेबियाई खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। अब भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज आसानी से बाउंड्री हासिल कर रहे थे। 15वें ओवर में अनुभवी जेसन होल्डर को वापस लाया गया। तिलक वर्मा ने उनकी तीसरी गेंद पर एक ताकतवर चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह अपनी गलती कर बैठे। गेंद हवा में गई और सिमरन हिटमायर ने एक बार फिर शानदार कैच लपका। तिलक वर्मा 15 गेंदों में 27 रनों की एक उपयोगी पारी खेलकर आउट हुए। भारत के लिए यह विकेट एक गलत मोड़ पर गिरा था, क्योंकि टीम को इस वक्त एक सेट बल्लेबाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए असली गेम चेंजर हार्दिक पांड्या की एंट्री हुई। इसी विकेट वाले ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने फिर से एक गजब का चौका बटोर लिया। संजू सैमसन पर विकेट गिरने का रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था। वह अपनी ही धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे। 16वें ओवर में शमार जोसेफ फिर आए, लेकिन हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन ने मिलकर 2 शानदार चौके हासिल किए, जिससे वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के पसीने छूट गए। अब समीकरण साफ था। आखिरी 4 ओवरों में भारत को जीत के लिए केवल 36 रनों की दरकार थी। मुकाबला रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। 17वां ओवर लेकर रोमारियो शेफर्ड आए, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर जेसन होल्डर ने हार्दिक पांड्या का एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। यह शायद कैच नहीं, बल्कि जेसन होल्डर ने मैच ही छोड़ दिया था। रोमारियो शेफर्ड ने इस ओवर में बहुत ज्यादा अतिरिक्त रन लुटाए और अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक महत्वपूर्ण चौका जड़कर ओवर का अंत किया। इस ओवर से भारत को 11 रन मिले। अब जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 25 रनों की जरूरत थी। 18वां ओवर डालने एक बार फिर जेसन होल्डर आए, लेकिन संजू सैमसन ने उनकी गेंद पर एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। इसी ऐतिहासिक चौके के साथ संजू सैमसन ने विराट कोहली का एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। दरअसल T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में संजू सैमसन अब विराट कोहली जैसे महान बल्लेबाज से भी आगे निकल चुके थे और भारतीय टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। जेसन होल्डर के इस ओवर से 8 रन बटोरने के बाद अब समीकरण बेहद रोमांचक हो चुका था। आखिरी 2 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 17 रनों की दरकार थी और पूरे हिंदुस्तान की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। पारी का 19वां ओवर लेकर रफ्तार के सौदागर शमार जोसेफ आए। उन्होंने आते ही अपनी घातक गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया और दूसरी ही गेंद पर खतरनाक हार्दिक पांड्या को जेसन होल्डर के हाथों कैच आउट करवा दिया। हार्दिक पांड्या 14 गेंदों में 17 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर पवेलियन लौटे।
हालांकि हार्दिक अपना काम बखूबी कर चुके थे, लेकिन अब सारा दारोमदार नए बल्लेबाज शिवम दुबे के कंधों पर आ चुका था। शिवम दुबे ने क्रीज पर कदम रखते ही दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और शमार जोसेफ के खिलाफ 2 बेहद महत्वपूर्ण चौके जड़ दिए। इन 2 बाउंड्री की बदौलत इस ओवर से भारतीय टीम को 10 रन मिल गए। अब वक्त था उस अंतिम ओवर का, जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को था। जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में मात्र 7 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर मौजूद थे इस मैच के असली हीरो संजू सैमसन। दांव पर भारतीय टीम की साख और इस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल टिकट लगा हुआ था। वेस्टइंडीज की तरफ से अंतिम ओवर की जिम्मेदारी रोमारियो शेफर्ड को सौंपी गई, लेकिन संजू सैमसन आज किसी और ही इरादे से मैदान में उतरे थे। रोमारियो शेफर्ड की पहली ही गेंद लेग स्टंप पर गिरी और संजू सैमसन ने उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ फ्लिक करते हुए सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए भेज दिया। इस गगनचुंबी छक्के के साथ ही स्कोर बराबर हो चुका था। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। अगली ही गेंद पर संजू सैमसन ने एक कड़क चौका लगाकर इतिहास रच दिया और भारतीय टीम ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। भारत ने इस मुकाबले में एक विशाल रणचेज को अंजाम देते हुए कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और इस महामुकाबले को 5 विकेट से 4 गेंदें शेष रहते अपने नाम कर लिया। इसी धमाकेदार जीत के साथ भारतीय टीम अब आधिकारिक तौर पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब इस वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा, तो वहीं दूसरा सेमीफाइनल महामुकाबला हमारी अपनी टीम भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब यह मुकाबला पूरी तरह फंस चुका था और लक्ष्य पहाड़ जैसा लग रहा था, लेकिन भारतीय टीम के एक जांबाज खिलाड़ी ने कभी हार नहीं मानी। लंबे समय तक टीम से अंदर बाहर होने वाले इस खिलाड़ी ने अपने करियर के उतार चढ़ाव में भी हिम्मत नहीं हारी थी और आज ईडन गार्डन्स में उनकी मेहनत रंग लाई। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की, जिन्होंने इस निर्णायक मुकाबले में मात्र 50 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके और 4 आसमानी छक्के जड़कर 97 रनों की नाबाद और मैच जिताने वाली एक अद्भुत पारी खेली। इसी पारी के दम पर आज भारत सेमीफाइनल में शान से पहुंचा है। तो दोस्तों, संजू सैमसन की इस अविश्वसनीय और करोड़ों फैंस का भरोसा जीतने वाली पारी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।